नमस्कार। मैं इस समय महाराजगंज जनपद के निचलोल ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा ठूठीबारी के टोला कालीगंज में हूं और यहाँ पे एक बच्चों को पढ़ने के लिए एक छोटा सा स्कूल है। यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये स्कूल लॉर्ड बुद्धा स्कूल है, जहाँ छोटे मोटे बहुत ही नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे आया करते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो गंदगी देखी जा रही है, जो सड़क पे ये जो गंदगी देखी जा रही है, अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इस गंदगी में और इस सड़क पे ये जो छोटे मोटे जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो कैसे आते होंगे और कैसे अपने घर को जाते होंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। स्वच्छता वहां का पखवाड़ा प्रतीत हो चुका और यहाँ पे जो गंदगी का अंबार देखा जा रहा है, उस पे यहाँ सफाई व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह सा लग रहा है। हिंदुओं के महापर्वों में से ये 3 पर्व जो होते हैं, दशहरा, दीपावली और छठ, जिसमें से एक पर्व दशहरा जो व्यतीत हो चुका और आने वाले पर्व जो दिवाली है या छठ है। अब आप कल्पना कीजिए कि इतने बड़े पर्व पे और इतने बड़े ग्राम सभा में इतनी बड़ी दुर्व्यवस्था, जिस तरह से सफाई व्यवस्था को लेके, स्वच्छता अभियान को लेके पानी की तरह पैसा बहा रही है, आखिर वो पैसा जा तो जा कहाँ रहा है। ये सार्वजनिक ग्राम सभा की नाली है। यहाँ से लेके आप मस्जिद तक जाएं, वहां से लेके और यहाँ मेन रोड से ये निकला हुआ ये लिंक सड़क है, जिसमें सीसी रोड विगत कई वर्षों के पहले बनाया गया था, लेकिन वो पूर्णतः ध्वस्त हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन उसके लगभग 3 कार्यकाल के बाद, 3 ग्राम प्रधान के कार्यकाल के बाद जो ये सीसी रोड की स्थिति देखी जा रही है, वह बद से बदतर है। हम यहाँ ग्रामीणों से भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि ये व्यवस्था कब से है और कैसे यहाँ के लोग आवागमन करते हैं, बच्चे कैसे आते हैं, कोई घटना दुर्घटना तो नहीं हुई। तो हम मिलते हैं यहीं के कुछ ग्रामीणों से और बात करते हैं उनसे। विनोद कुमार गुप्ता, मैं ठूठीबारी नगर के ही रहने वाला हूँ जी। प्रधान पद का उम्मीदवार भी रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ जी। और इस वार्ड में आना जाना हमेशा हमारा बना रहता है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं हमारे, ये आगे तो और बच्चों को लेने। और यह ठूठीबारी वार्ड नंबर 8 कालीगंज मोहल्ला है। इस मोहल्ले की स्थिति में मान लीजिए सामूहिक रूप से एक वित्तीय बैंक भी है, काली मंदिर है, गायत्री मंदिर है, मस्जिद भी है। इतनी सारी मतलब धार्मिक आस्था, वित्तीय और फाइनेंशियली सब इस वार्ड में होने के बावजूद भी रोड की दुर्दशा इतनी दयनीय है। इसी सड़क से संबंधित है जी। इसी से संबंधित है। इसी वार्ड में सब चीज निर्मित है। काली मंदिर यहाँ से 50 मीटर पे है, आस्था का केंद्र है, गायत्री मंदिर है, एक मस्जिद भी है, एक लॉर्ड बुद्धा मान्यता प्राप्त विद्यालय भी है, सामूहिक रूप से एक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जो समूह के रूप में वितरण करने वाला बैंक के रूप में भी है। इतना सुविधाएं होने के बाद भी यहाँ पे स्थानीय गंदगी और नाली के मामले में स्थानीय मतलब प्रतिनिधि कहा जाए, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी कहा जाए, चाहे सफाई कर्मी को लिया जाए, इतनी दुर्दशा है कि इस मोहल्ले के लोग नरकीय जिंदगी जीने के लिए एकदम विवश हैं। कहीं भी कोई भी, हमने वीडियो को भी इस मामले में अवगत कराया, हमारे पास एप्लीकेशन भी है, आपको हम दे देंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। स्थिति देख ही रहे हैं। आने जाने में मतलब यह धरमौली सरतावा काली मतलब ये राजाबाड़ी का मुख्य मार्ग है मार्केट में जाने के लिए। जो भी आते जाते हैं यहाँ की विकास पे उंगली उठाते रहते हैं और यहाँ के प्रतिनिधि और कर्मचारी सेक्रेटरी के रूप में सरकार के मतलब योजनाओं को एक लिए जनता में उसका दुष्प्रभाव के रूप में बदनामी कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी। मोहम्मद सलीम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही ठूठीबारी के। ठूठीबारी के। ये ठूठीबारी का कौन सा टोला है? कालीगंज। कालीगंज। ये इतनी गंदगी है इस सड़क पे, यहाँ से लेके वो हम देख रहे हैं नौतनवा ठूठीबारी सड़क मार्ग से लेके और ये गोधन के मकान तक, मस्जिद तक। तो ये कैसे रहते हैं आप लोग? क्या करें, मजबूरी है, कोई सुनता ही नहीं है और काफी दिनों से ये हो रहा है। नहीं, यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, योगी मोदी का राज चल रहा है और सफाई अभियान पे तो पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। ये तो इस गंदगी में तो हमको लग रहा है संक्रमण बीमारी जो भयंकर ये डेंगू वगैरह का जो प्रकोप चल रहा है। हमें लगता है कि जो भी है सिर्फ पेपर में ही हो रहा है। हाँ, कागजी तौर पे हो रहा है, खाना पूर्ति हो रहा है, बस खाना पूर्ति हो रही है। मतलब कोई मतलब गंभीरता से इसमें काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। तो ये जो सफाई अभियान पे पैसा आ रहा है, वो जा कहाँ रहा है? अब तो शासन ही बताएगा ना कहाँ जा रहा है वैसे। ये कब से स्थिति बनी हुई है? ये काफी दिनों से है। मतलब वर्षों से है या दिनों से है? नहीं, काफी दिनों से है ये। हमें लगता है कि सालों हो गया। अच्छा, ये जो सीसी रोड का निर्माण हुआ था,
हमको लग रहा है इसके नीचे सीसी रोड है जो दिख नहीं रहा है, गंदगी के नाते नहीं दिख रहा है। ये है ठीक ठाक अवस्था में कि खत्म हो चुका है? खत्म हो चुका है, मतलब इसको पूरा फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी जी जी। प्रधान जी, यहाँ ये ठूठी बारी हमको लग रहा है निचलोल ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है और भारत नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। स्वच्छता अभियान को लेके शासन प्रशासन जो है पानी की तरह से पैसा बहा रही है। यहाँ तक कि एक स्वच्छता पखवाड़ा भी चला है कि गांव-गांव में एक स्वच्छता का संदेश दिया जाए और स्वच्छता अभियान चला के उसकी सफाई की जाए। आपका ठूठीबारी ग्राम सभा में कुछ सड़कें, कुछ लिंक रोड, कुछ ऐसे सीसी रोड ऐसे हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, पूरी तरह टूट गए हैं। तो उसके बारे में आपने क्या किसी संबंधित अधिकारी को नहीं बताया कि हमारे ग्राम सभा में ये सीसी रोड पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं, जिसमें आना जाना दुभर हो गया, लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है, साफ सफाई में दिक्कतें हो रही हैं। तो उस बात आपने किसी अधिकारी से बात किया कि नहीं किया? जी, जो रास्ते खराब हैं और नाली जगह जगह जो जल भराव का समस्या है, तो हम लोगों ने बीडीओ महोदय से अवगत करा दिया है। और संजोग ये है कि बीडीओ साहब से कहने के बाद बीडीओ साहब मौके पर अभी कही है कि हम आके देख लेंगे, लेकिन अभी आई नहीं और इसको जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। और संजोग है कि इस समय जो 15वां वित्त का पैसा है अभी आया नहीं। जी जी जी। और इस साल पैसा न आने के कारण अभी काम में बाधा हम लोग सामने। अब आप देख लीजिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि कहा जाए, यहाँ के जो प्रधान हैं, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं, उनकी सोच जो है सकारात्मक है। उस गंदगी को लेकर इन्होंने समस्या को अवगत भी कराया है संबंधित ब्लॉक जो बीडीओ हैं, जो अधिकारी हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या धन आवंटन का है। धन अभाव के नाते कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ साफ सफाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो हम इनकी बात को भी समर्थन कर रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ आर्थिक कमजोरियां भी हैं। लेकिन प्रधान जी, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो स्वच्छता पखवाड़ा चला है, जो स्वच्छता माह चला है, उसके अंतर्गत जो है गांव की हर गलियों को स्वच्छ और साफ सुथरा रहना चाहिए। इस समय प्रदेश में एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी चल रही है, डेंगू। और पूरे प्रदेश में डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, जिस प्रकार से जगह जगह के अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और सभी सदर अस्पताल भरे पड़े हैं, कहीं ऐसा ना होगा कि इस गंदगी में इस तरह का कोई प्रकोप आ जाए आपके गांव में और एक महामारी का रूप ले ले? तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा नहीं है। हमारे ग्राम सभा में नाली की सफाई हो रही है जगह जगह। जो चूना का काम, ब्लीचिंग पाउडर जो भी है हम लोग डलवा रहे हैं ताकि गंदगी कोई ऐसा न फैलने पावे। जो हमारे स्तर की बात है तो हम लोग देखिए यहाँ सफाई कर्मी प्राइवेट भी रखे हैं ताकि नाली वाली भी साफ रहे और डेली हो भी रहा। नहीं, नाली का तो अपने हम उसी वार्ड में देख रहे हैं, नाली की सफाई तो पूरी हुई है। लेकिन जो नाली की सफाई की गई तो नाली की जो गंदगी है वो रोड पे लाकर रख दी गई है, उसे नहीं हटवाया गया है। नहीं, हटवाया नहीं गया है। जैसे अभी गीला है, सूख जा रहा है तो एक दूसरे दिन में साफ करा दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये हम जो अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि ठूठी बारी भारत नेपाल की सीमा से लगा हुआ एक मुख्य मार्केट है, मुख्य बाजार है। और ये निचलोल ब्लॉक का सबसे बड़ा ग्राम सभा है। सबसे बड़ा ग्राम सभा होने के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी अभी दशहरा का पर्व व्यतीत हुआ है। आने वाले समय में आपका ये दीपावली है, दीपावली के बाद छठ है। इन महापर्वों में इस तरह की जो गंदगी देखी जाएगी कस्बे में, उस तरह की गंदगी से एक संदेश जो जाएगा आसपास के गांव में, आसपास के जनपदों में, उसका प्रभाव बड़ा कि अनुकूल नहीं जाएगा, प्रतिकूल जाएगा। तो कुल मिला के ये पाया गया कि धनाभाव के कारण, अधिकारियों की संवेदनहीनता के कारण यहाँ पे जो गंदगी का अंबार देखा जा रहा है वो पड़ा हुआ है। हम संबंधित अधिकारियों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक उसकी संस्कृति क्यों नहीं देगी। इनका ये आरोप है कि शासन स्तर पे कोई लापरवाही नहीं है, जो लापरवाही है वो प्रशासनिक स्तर पे है। इन्होंने ठूठीबारी के इस गंदगी को लेकर, इस दुर्व्यवस्था को लेकर निचलोल के बीडीओ को ज्ञापन दे दिया है, शिकायती पत्र दे दिया, बावजूद ये गंदगी बनी हुई है। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपके? ये नहीं आपका? अच्छा, अरे हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोबिन अली जी, ये आप इसी वार्ड में रहते हैं? इस वार्ड में रहते हैं। ये गंदगी कितने दिनों से है? अरे साल भर हो गया। 1 साल हो गया। तो ये साफ सफाई की नहीं होती है? ऐसे गंदगी पड़ा हुआ है, आगे मंदिर है, मस्जिद है, सारे। तो यहाँ ये मतलब किसकी कमी है? ग्राम प्रधान की कमी है या शासन स्तर से कोई कमी है?
प्रधान की कमी है। देखिए उसको साफ करा दिए, इसको नाली तो साफ करा दिए हैं, बाकी उसको कवाई नहीं। तो एक आक्रोश यहाँ देखा जा रहा है, ग्रामीणों का एक आक्रोश पनप रहा है इस दुर्व्यवस्था को लेके, इस अव्यवस्था को लेके। यहाँ थोड़ा सा डर भी है, संक्रमण रोग फैलने का डर है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ करीब हमको लग रहा है कि कम से कम 5 से 8 हजार की आबादी है, और उसमें लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इस गंदगी के अंबार से कहीं ऐसा ना हो कि कोई भयंकर बीमारी की चपेट में उनके परिजन आ जाएं, उनके बच्चे आ जाएं। एक और यहाँ के युवक हैं, उनसे बात। क्या नाम बाबू आपका? भीम चौहान। भीम चौहान। भीम चौहान जी, ये आपके गांव के सामने ये जो सीसी रोड बना हुआ है, इस पे ये इतनी गंदगी है, ये लगभग हमको लग रहा है 300-350 मीटर ये गंदगियों का अंबार पड़ा हुआ है। तो आप लोग कैसे रहते हैं? ये बहुत दिक्कत है ये। हाँ। बच्चों के लिए भी, बच्चे अभी जो घर से निकल रहे हैं ये डायरेक्ट कूड़ा में इसी में उतर रहे हैं। अभी हम लोग कहाँ पे जा सके? आपका ये बहुत आभारी हैं हम लोग की आप ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि मतलब बाद में ये सही हो, आपको रिपोर्टिंग देखकर कराए, या तो ये ऐसे करके जो सफाई करते हैं कम से कम ऐसे छोड़ देंगे, ये फिर से मिट्टी उसी में जाएगा, नाली में ही चला, नाली में ही जाएगा। नाली का सफाई तो कराया गया, वैसे हाँ, छोड़ दिया फिर गया। नाली में ही जाएगा, फिर पानी ऊपर से आना शुरू हो जाएगा। तो तो इसका ये फायदा अच्छा क्या ठीक है, आपने जो कहा कि ये तो गंदगी मतलब दिख रहा है, तो प्रमाण के रूप में कोई कुछ कहना नहीं है, सारा कुछ सामने दिख रहा है, कैमरे में भी ये कवरेज हुआ है। हाँ। कभी ये नहीं लगता है कि आपके घर के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो नौनिहाल बच्चे हैं, वो इस गंदगी में आते होंगे, तो कहीं आपको ये नहीं डर लगता है कि कहीं कुछ उस बच्चे को हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए? गंदगी के नाते तमाम तरह की बीमारियां चलती हैं, ये कभी डर आप लोगों को नहीं ये रहता है? डर रहता है। मैं खुद ग्रसित हूँ अभी इससे, अभी एक शुरू हुआ है, मैं बाहर से आया, अभी मैं इससे ग्रसित हूँ ऐसे करके कि अभी दवा करके मैं फिर आया, एलर्जी हो गया मेरे को, तो मैं किसके पास जाऊँ ऐसे करके। यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रहता है ये मतलब गंदगी का अंबार ही ऐसे। रहता है। हाँ, गंदगी का अंबार ही रहेगा। ये थोड़ा ऐसे करेंगे सब, फिर इसी पे इतना ज्यादा इतना तो कहीं ये हमको लग रहा है ये ठूठीबारी में सबसे बिजी रोड यही है। सबसे ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है मार्केट को। यहाँ से तो ये रोड हमको लग रहा है कि नो मैंस लैंड तक भी जाता होगा। हाँ, ऐसे करके पूरा जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, आप खुद महसूस कीजिए कि कैसे लोग यहाँ पे जीवन यापन करते हैं। हमने एक दृश्य आपको दिखाया कि यहाँ लाड बुद्धा स्कूल भी है, उसमें हमको लग रहा है कि 3 साल से लेके और 15 साल तक के बच्चे जो है वो पठन पाठन के लिए आते हैं, और इस गंदगी भरे इस सड़क पे वो कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, उनके अभिभावक क्या महसूस करते होंगे, ये सारी समस्याओं का हम निदान के लिए कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। एक और यहाँ पे मजदूर टाइप के बैठे हुए हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम आपका? नरेंद्र चौहान। नरेंद्र चौक। कहाँ घर है आपके? यही कालीगंज। कालीगंज में है। कितना दिन से ये रोडवा पे? बहुत दिन से बा बाबू, इतना कचरा बा कि घर में से निकलल एकदम दिक्कत हो गई बा। हाँ, तो इमन जैसे मच्छर जैसे में तो बड़ा लगा था। मच्छर तो बहुत काफी बार बहुत बीमारी बा। हाँ, बहुत बीमारी बा। बहुत तो एक बीमारी। शिकायत करना है भइल कहीं? कहीं शिकायत केहू सुनता नहीं बाबा। शिकायत होता है तो सुनाई नहीं होता। सुनता नहीं बा। अच्छा, मान लो घर में जो लइके फेंके बाना कोनो बीमार हो जाए, कोनो दिक्कत आ जाए? बीमार तो होते बा, मच्छर काटत ना, मलेरिया की बीमारी बा, हर एक के तरह के बीमारी बा। अब केहू सुनवाई जब करता नहीं बा, करते का कही।